दोस्तों, हमारी ये जो यूट्यूब चैनल है, इसमें मुझे आपकी बहुत सारी मेल मिल रही हैं और उन मेल्स में अधिकतर लोगों का क्वेश्चन है कि अगर हम अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहें तो उसके लिए लोन हमें कैसे मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मुकेश मोहन गुप्ता। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपना एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या आपका बिजनेस चल रहा है और आप उसमें कुछ ग्रोथ की संभावनाएं देख रहे हैं और उसके लिए आपको बैंकों से लोन चाहिए, आपके पास कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है, इजीली लोन मिलना कैसे संभव हो पाएगा। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा मुद्रा लोन के बारे में। ये मुद्रा लोन जो है वो 50,000 रुपए से कम भी मिल सकता है और 10 लाख रुपए तक मिल सकता है। दोस्तों, इस मुद्रा लोन की 3 तरह की स्कीम्स हैं। पहली है शिशु स्कीम, दूसरी है किशोर और तीसरी है तरुण। तो इन लोन्स को 3 भागों में बांटा गया है, मुद्रा लोन की स्कीम्स को। अब आप कहेंगे कि ये 3 क्या है, शिशु है, किशोर है, तरुण है। तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि पहले बच्चा हुआ, फिर वो थोड़ा बड़ा हुआ और फिर वो यंग हो गया। तो पहला जो शिशु स्कीम है उसमें 50,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है। तो जिन लोगों को 50,000 रुपए तक का लोन चाहिए वो बैंक में जाएं। और दोस्तों, किसी भी बैंक में, जी हां, किसी भी भारत के किसी भी बैंक में आप जा सकते हैं और वहां जाकर कह सकते हैं कि भैया मुझे मुद्रा लोन चाहिए, किशोर स्कीम में, तरुण स्कीम में या शिशु स्कीम में। तो अगर 50,000 रुपए तक का लोन आपको चाहिए तो आप ब्रांच मैनेजर को जाके बोलिए कि भैया मुझे मुद्रा लोन चाहिए और मैं शिशु स्कीम के लिए एलिजिबल हूं। मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन एलिजिबल होंगे। दूसरी स्कीम है किशोर स्कीम। इसमें आप 50,000 रुपए से अगर आपको ज्यादा लोन चाहिए लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट 5 लाख रुपए तक है तो आप किशोर स्कीम में ले सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपका बिजनेस बढ़ रहा है या आप नया शुरू में ही ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जहां पर आपके लोन की रिक्वायरमेंट 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो आप ब्रांच मैनेजर को जाके कह सकते हैं कि भैया मुझे तरुण स्कीम में, मुद्रा की जो स्कीम है तरुण स्कीम, उसमें आप 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच में मुझे जो लोन चाहिए वो प्लीज आप जल्दी जल्दी मुझे सैंक्शन करिए, डिसबर्स करिए, ताकि मैं अपना बिजनेस शुरू कर सकूं, आपको ब्याज दे सकूं, कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकूं, अपने लिए पैसा कमा सकूं और देश की ग्रोथ में मैं कुछ रोल प्ले कर सकूं। दोस्तों, इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, आपके पास एक ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए जहां पर आपको ये लगे कि आपका प्रोजेक्ट वायबल है। वायबल का मतलब मेरा ये है कि आप ये कह सके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं आपका पैसा, जी हां, मैं बैंक का पैसा ब्याज सहित लौटाने में सक्षम हूं। और दोस्तों, अगर आपको कोई टर्म लोन चाहिए, आपको जैसे आपको कोई मशीन खरीदनी है, आपको अगर कोई अपना कोई दुकान बनानी है, दुकान के लिए कोई माल लेना है, तो टर्म लोन में वो चीज़ आती है जहां पर फिक्स्ड एसेट्स आपको परचेज करनी हो। मशीन है, कोई जगह है, कोई फर्नीचर है, तो वो फिक्स्ड टर्म लोन होगा। उसके लिए आपको 5 से 7 साल का टाइम मिलेगा रीपेमेंट करने के लिए। और अगर आपको वर्किंग कैपिटल के लिए लोन चाहिए, यानी आपको माल खरीदने के लिए चाहिए, आपको सैलरी देने के लिए चाहिए, आपको बिजली का बिल देने के लिए चाहिए, पर बेसिकली आपको रॉ मटेरियल या फिर माल खरीदने के लिए चाहिए, आप कोई ट्रेडिंग की दुकान करना चाहते हैं तो आप जो उसमें सामान रखेंगे, सपोज आप कपड़े की एक दुकान करना चाहते हैं तो आप कपड़े खरीदेंगे, तो अगर आपने फर्नीचर लगाया है दुकान में, जो सेल्फ बनाए हैं, वो आपके फिक्स्ड एसेट्स में आएगा। जो आप साड़ी, कपड़े, कमीज वो लाएंगे वो आपके वर्किंग कैपिटल में आएगा। तो अगर आप दोनों चीज के लिए लोन ले सकते हैं, आप फिक्स्ड एसेट्स के लिए भी, अगर फिक्स्ड एसेट्स के लिए लेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया 5 से 7 साल में आप रीपेमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए दोस्तों, तो वो साल दर साल चलता रहता है। आपको पहले 1 साल के लिए मिलेगा, 1 साल में आपकी परफॉर्मेंस देख के वो लोन बढ़ाया भी जा सकता है। तो वो वर्किंग कैपिटल साल दर साल चलता रहता है। और दोस्तों, इसके लिए आपको चाहिए अपने KYC डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको अपने बिजनेस की एक छोटी सी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देनी होगी कि मैं कहाँ से माल खरीदूंगा, क्या सामान खरीदूंगा, किस सप्लायर से मशीनें खरीदूंगा और उसको कहाँ बेचूंगा, कैसे मेरा जो परचेज प्राइस है वो कितना होगा, मेरा जो सेल प्राइस है वो कितना होगा, मेरी कितनी सैलरी जाएगी, कितना बिजली का बिल होगा। यानी बैंक ये जानना चाहेगा कि आप जो सामान खरीदेंगे 100 रुपए का, ऐसा तो नहीं कि आप वो 90 रुपए का बेच दें, तो आप 100 रुपए का खरीदेंगे, 120 का बेचेंगे, तो उसमें हो सकता है आपके 10, 12, 15 रुपए सैलरी, बिजली और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में खर्च हों। तो बैंक ये चाहेगा कि जब प्रॉफिट बचे उसमें से आप ब्याज भी दे सकते हो या नहीं दे सकते। अगर टर्म लोन है, जैसे मैंने आपको बताया 5-7 साल में वापस करना है, तो आप उसको वापस करने की भी क्षमता आपके बिजनेस में होगी कि नहीं होगी। अगर आप इन सब चीज़ों को बैंक को सेटिस्फाई कर देते हो तो दोस्तों, आपको बैंक ढूंढ रहा है मुद्रा लोन देने के लिए।
और बस अब आप फटाफट अपना एक छोटा सा एक रिपोर्ट बनाइए। और मेरी दोस्तों एक आपको सलाह और है कि आप जिस भी बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं उसकी पहले अच्छी तरह से स्टडी कीजिए। ये नहीं कि किसी ने बताया, मैंने आपको कहा कि आप कपड़े की दुकान, और आपने कहा कि मुकेश मोहन ने बताया था भाई अपने यूट्यूब वीडियो में कि कपड़े की दुकान खोलनी है, चलो कपड़े की दुकान खोल लें। वहां हो सकता है 10 दुकानें पहले खुली हुई हो और आपकी 11वीं दुकान को एस्टेब्लिश करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो। तो दोस्तों आप अपना पहले अपने एरिया में अपनी क्षमता के हिसाब से, अपने एरिया की क्षमता के हिसाब से आप देखिए कि कौन सा बिजनेस आपके लिए सूटेबल रहेगा। उसकी थोड़ी स्टडी कीजिए, थोड़ा टाइम लगाइए, फिर एक रिपोर्ट बनाइए, बैंक को सबमिट कीजिए अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट के साथ। बताइए कि जो आपका शेयर है वो आप अपना पैसा भी कुछ लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, और लगा रहे हैं तो कैसे लगा रहे हैं, वो पैसा कहाँ है। और दोस्तों इसमें कोई कोलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के नवयुवक को सबसे बड़ी समस्या यही आती है जब वो बिजनेस करने के लिए बैंक से लोन लेने के लिए जाता है तो बैंक उससे कहता है कि भैया लाओ कोलेटरल सिक्योरिटी का क्या है आपके पास। जो नवयुवक हैं हमारे देश के, उनके पास उन्होंने कोई मकान दुकान जमीन तो बना नहीं रखी है, और वो किससे कहें कि हमें एक आप अपना प्रॉपर्टी बैंक में मॉर्गेज कर दो। तो ये लोन खास तौर से उन लोगों के लिए है जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या थोड़ा बहुत बिजनेस उन्होंने कर लिया है, वो उसको ग्रोथ करना चाहते हैं, उनके पास कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है, तो जाएं बैंक में। और अगर कोई समस्या है दोस्तों तो प्लीज़ आप मुझे मेल तो करते हैं, बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को जिसको देख रहे हैं आप इसमें कमेंट कीजिए। अगर आप इसमें कमेंट करेंगे तो दोस्तों यकीन कीजिए मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, और जो हमसे सक्षम हो सकेगा हम वो कोशिश भी करेंगे। अगर बैंकों में बात करनी होगी वहां भी करेंगे, अगर मिनिस्ट्री में भी किसी को कोई समस्या है तो हम वहां भी कोशिश करेंगे बात करने के लिए, ताकि आपका लोन अगर आप एलिजिबल हैं तो जल्दी से जल्दी सैंक्शन हो सके। और दोस्तों ये जो चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने ये एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, ये यूट्यूब चैनल, जिसके द्वारा हम छोटे उद्योगों को, छोटे व्यापारियों को हम बता रहे हैं कि कैसे आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को धीरे धीरे बड़ा कर सकते हैं। प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, ये जो बराबर में आपको बेल दिखाई दे रही है, प्लीज़ इसको भी क्लिक कीजिए, ताकि जैसे ही हम अपना नया वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप उसको देख सकें, समझ सकें, और अगर पसंद आए तो लाइक भी कर सकें। दोस्तों नमस्कार, अगली बार बहुत जल्द आपके पास एक किसी नई समस्या के समाधान के साथ फिर मिलूंगा। जय हिंद।